गौरी कोयल अपनी गंदी चोंच से नदी से पानी पिया करती थी। इस वजह से नदी का सारा पानी खराब हो जाता था और इस वजह से जंगल के सारे पक्षी दुखी थे। देखो गौरी, अपनी गंदी चोंच साफ कर कर नदी से पानी पिया करो। इस नदी से हमारे बच्चे भी पानी पिया करते हैं। झूठ मत बोल मिट्ठू तोते, मेरे जितनी सुंदर चोंच तो किसी की भी नहीं है। मेरी चोंच बहुत सुंदर है। हाँ, मेरी जितनी चोंच तो किसी पक्षी की सुंदर नहीं है। हाँ हाँ, मिट्ठू तोता सही कह रहा है गौरी। अरे तू चुप कर कबूतर, मैं मिट्ठू तोते को तो बाद में देखूंगी। इस गौरी की बेइज्जती की है। फिर गौरी कोयल घर आ जाती है। गौरी कोयल कालू कौवे को सारी बात बता देती है। अरे कालू जी, उस मिट्ठू तोते ने मेरी बेइज्जती की है आज। मुझे मिट्ठू तोते की चोंच तोड़नी है, मुझे कोई उपाय दीजिए कालू जी। हाँ। अरे गौरी, मिट्ठू तोते को अमरूद बहुत पसंद होगा। एक मीठा सा अमरूद लाकर उसमें पत्थर भर दो, जब वो खाएगा उसकी चोंच टूट जाएगी। फिर गौरी कोयल जंगल से एक मीठा सा अमरूद ले आती है और गौरी कोयल अमरूद को लेकर घर पहुंच जाती है। देखो कालू जी, मैं अमरूद ले आई मीठा सा। हाँ हाँ गौरी, पहले इसमें कंकर तो भर दो, तभी उस मिट्ठू की चोंच टूटेगी। फिर गौरी कोयल अमरूद को काट कर उसमें पत्थर भर देती है। अरे कालू जी, मैंने इस अमरूद में कंकर भर दिए। मिट्ठू तोते की चोंच टूटने से कोई नहीं बचा सकता। हाँ, बड़ा मजा आएगा जब उस मिट्ठू तोते की चोंच टूटेगी। जाओ गौरी जाओ, उस मिट्ठू तोते को अमरूद देकर आओ। फिर गौरी कोयल मिट्ठू के घर चली जाती है अमरूद देने के लिए। अरे मिट्ठू जी, मुझे सारी बात समझ आ गई है। मैं आगे से अपनी चोंच धोकर पानी पिया करूँगी। कृपया करके आप मेरा अमरूद खा लें। हाँ हाँ गौरी, ये अमरूद दिखने में तो काफ़ी मीठा लग रहा है, मैं ये अमरूद खा लेता हूँ। जब मिट्ठू तोता उस अमरूद को काटता है, उसमें छोटे छोटे कंकर दिख जाते हैं उसे मिट्ठू तोते को। ये गौरी की बच्ची कभी नहीं सुधरेगी, ये मेरी चोंच तोड़ना चाहती थी, अब मैं तोड़ूंगा उसकी चोंच। फिर मिट्ठू तोता एक पत्थर पर रार लंग कर कर एक सेब की तरह बदल देता है। जब गौरी कोयल इस सेब को खाएगी, उसकी चोंच टूट जाएगी। ये सब देखकर मुझे बड़ा मजा आने वाला है। एक दिन गौरी कोयल और कालू कौवा एक पेड़ के नीचे बैठे थे और उस पेड़ के ऊपर मिट्ठू तोता अपना नकली सेब लेकर बैठा था। अरे कालू जी, अब तक तो उस मिट्ठू तोते की चोंच टूट गई होगी। मैंने उस तोते की टूटी हुई चोंच देखनी है। हाँ हाँ गौरी, हम जरूर देखेंगे उस तोते की टूटी हुई चोंच, हम बड़ा हंसेंगे उस पर। हा 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 हा। फिर मिट्ठू तोता अपना नकली सेब नीचे गिरा देता है। अरे कालू जी, ये देखो, किसी पक्षी की चोंच से ये सेब गिर गया है। इस सेब को पहले मैंने देखा है, पहले आधा मैं खा लेती हूँ, फिर आप खा लेना। जब गौरी कोयल उस सेब को खाने लगती है तो उसकी चोंच टूट जाती है। ऊपर बैठा हुआ मिट्ठू तोता हंसने लग जाता है। हा 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 हा, बड़ी आई मेरी चोंच तोड़ने वाली, अब खुद की टूट गई तो बड़ा मजा आया। हा 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 हा। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक जंगल में बहुत सारे पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में एक बगुला भी रहा करता था। एक दिन बगुला नदी के किनारे बैठा हुआ था और बगुले के पास से एक काला कौवा आता है। अरे बुगले बोले पंछी, तुम तो बहुत बोले हो, तुम्हारी टांगे कितनी बड़ी बड़ी हैं, तुम्हें तो जंगल का राजा होना चाहिए था राजा। मैंने देखा था कल टोनी चिड़िया तुम्हें कैसे डांट रही थी।
हाँ हाँ कालू कौवे, तुम्हारी बात तो सही है। जब कालू कौवा वहाँ से चला जाता है, बगुला सोचता है बात तो सही कह कर गया है कालू कौवा। मैं सभी पक्षियों से बड़ा हूँ बड़ा, मुझे जंगल का राजा ही होना चाहिए राजा। अगले दिन बगुला टोनी चिड़िया के घोंसले में चला जाता है। उस घोंसले में टोनी चिड़िया का बेटा बैठा होता है मीकू। अरे टोनी चिड़िया के छोटे से बेटे, इस घोंसले से चला जा, यह घोंसला मेरा है। नहीं बुगले अंकल, मम्मा कहती हैं यह घोंसला हमारा है। अरे चिड़िया के छोटे से नादान पंछी, मैं जंगल का राजा हूँ राजा। मैं कहीं भी किसी भी पक्षी के घोंसले में जा सकता हूँ। जब टोनी चिड़िया दूसरे जंगल से अपने घर जा रही होती है, उसे अपना बेटा दिख जाता है। अरे मीकू बेटा, तुम्हें तो मैं घोंसले में बैठा कर गई थी, तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे मम्मा, हमारे घोंसले में एक बगुला आया था। वो कह रहा था ये घोंसला मेरा है, और उसने कहा तू यहाँ से चला जा, और वह अपने आप को जंगल का राजा भी कह रहा था। अरे मीकू बेटा, चलो उस बुगले को तो मैं देखती हूँ। अरे बुगले भैया, यह घोंसला हमारा है, तुमने मेरे बेटे को घोंसले से क्यों भगा दिया था? अरे चिड़िया, मैं जंगल का नया राजा हूँ, मैं कभी भी किसी भी घोंसले में जा सकता हूँ। मुझे माफ करना बुगले भैया, मुझे पता नहीं था आप जंगल के नए राजा हो। मैं बाकी पक्षियों के साथ मिलकर आपकी स्वागत की तैयारी करती हूँ। हाँ हाँ टोनी चिड़िया, तुम जंगल के सारे पक्षियों को बता दो, आज से जंगल का नया राजा बुगला है, और ज़ोरों शोरों से ढोल और शनाइयाँ भी बजाओ। और टोनी चिड़िया जंगल के सभी पक्षियों को अपनी बात बता देती है। तुम चिंता मत करो टोनी चिड़िया, मैं बुगले पर ऐसा जादू करूँगा वो कभी भी नहीं सोचेगा राजा बनने का। फिर मिट्ठू तोता अपने घर जाकर एक अमरूद में मिर्च भर देता है, और उस अमरूद को लेकर टोनी चिड़िया और सभी पक्षी बगुले के पास चले जाते हैं। अरे राजा जी, हमारा ये तोहफा कबूल करें। जब भी हमारे जंगल का कोई राजा बनता है, हम जंगल का सबसे मीठा अमरूद खिलाते हैं उसे। हाँ हाँ ज़रूर खाऊंगा, ऐसे अमरूद तो मैं 1000 खा जाऊंगा, 1000। फिर बगुला राजा बनने के उत्साह में जल्दी जल्दी से अमरूद खाने लग जाता है। जब बुगले को मिर्ची लगती है, ज़ोर ज़ोर से कूदने लग जाता है। अरे मिर्ची, इसमें तो बहुत मिर्ची है, मेरा मुंह जल गया, कोई पानी लेकर आओ पानी, मुझे नहीं बनना कोई राजा रूजा। फिर बगुला राजा बनने की जिद छोड़ देता है, और जंगल के सभी पक्षी खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। भारत वन में सूखा काफ़ी पड़ गया था, और इस वजह से जंगल के सारे पक्षी दुखी थे। दोस्तों, हमारा भारत वन तो बिल्कुल ही सूख गया है। सूखे के कारण सभी पेड़ पौधे भी सूख गए हैं, और कोई भी फल फ्रूट नहीं बचे हैं खाने को। मुझे लगता है हमें दूसरे जंगल के लिए जाना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। हाँ टोनी बहन, मैंने सुना है पास वाला सुंदरबन बहुत ही सुंदर है, और काफ़ी हरा भरा भी है, और फल फ्रूट भी हैं मीठे मीठे खाने को। हमें वहीं जाना चाहिए टोनी बहन। हाँ मीठू भैया, हमें वहीं जाना चाहिए। यहाँ पर तो हमारे बच्चे भी भूखे प्यासे मारे जा रहे हैं। क्यों ना हम कल ही चले अपने दोस्तों को लेकर वहाँ सुंदरबन में। हाँ टोनी बहन, हम कल ही चलेंगे अपने संगी साथियों को लेकर वहाँ सुंदरबन में।
अरे मूर्ख पक्षियों, क्या तुम्हें पता नहीं है उस जंगल में दुष्ट बाज रहता है, वो तुम्हें खा जाएगा। अरे कालू जी, ये पक्षी तो पागल हो गए हैं, पागल। हाँ, चलो हम घर चलते हैं। उस बाज के हाथों से मरने से अच्छा तो यही है, हम जो भी भोजन मिलेगा वहीं से गुजारा कर लेंगे। कालू कौआ और गौरी कौर वहाँ से चले जाते हैं और जंगल के बाकी पक्षी दूसरे जंगल के लिए रवाना हो जाते हैं। फिर वे पक्षी पहुंच जाते हैं सुंदरबन में और जंगल के सभी पक्षी काफ़ी खुश हो जाते हैं उस जंगल को देखकर, काफ़ी हरा भरा देखकर। अरे वाह वाह, यहाँ पर तो पेड़ पौधे काफ़ी हरे भरे हैं और उन पर फल भी लगे हुए हैं। पक्षियों की आवाज़ पास में बैठे एक बाज को सुन जाती है। फिर बाज कहता है, अरे वाह, कितने दिनों में पक्षियों की आवाज़ सुनाई दी है, आज तो मांस खाकर ही रहूँगा। बाज यह कहकर उड़ जाता है शिकार के लिए और सभी पक्षियों के झुंड में से एक मिक्कू चिड़िया को खा जाता है। और यह घटना सभी पक्षियों के सामने हुई थी और इस वजह से जंगल के सारे पक्षी परेशान थे। दोस्तों, एक दोस्त हमारा हमारे बीच नहीं है, हमारे लिए यह दुख की बात है। दोस्तों, अब तो हमें बाज से लड़ना ही होगा। हम अपने दूसरे जंगल गए तो वहाँ पर सूखे के कारण मर जाएंगे। फिर वे पक्षी बाज को मारने के लिए एक योजना बना लेते हैं। अगले दिन वे पक्षी बाज को मारने की तैयारी में लग जाते हैं। नदी के किनारे पर एक टोनी चिड़िया बैठी थी और टोनी चिड़िया के ठीक ऊपर एक मिट्ठू तोता बैठा था और बंटी कबूतर भी पत्थर मारने की तैयारी में बैठा हुआ था। और जैसे ही मिट्ठू तोता इशारा करता है और कबूतर भी बाज को पत्थर मारकर दूर भाग जाता है। जब बाज को पत्थर लगता है वो गुस्से में उठता है और बाज की नज़र सीधा टोनी चिड़िया पर जाती है। उस चिड़िया ने मुझे पत्थर मारकर बहुत बड़ी गलती कर ली है। लगता है वह चिड़िया भी मेरा शिकार बनना चाहती है, लेकिन मैं चिड़िया को नाराज़ नहीं करूँगा, मैं अभी उसका शिकार करता हूँ। जैसे ही बाज टोनी चिड़िया के नज़दीक आता है, टोनी चिड़िया छलांग लगाकर पीछे हो जाती है और फिर बाज पानी में गिर जाता है। बाज को मारकर सभी पक्षी जंगल में खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। गौरी कोयल अपनी गंदी चोंच से नदी से पानी पिया करती थी। इस वजह से नदी का सारा पानी खराब हो जाता था और इस वजह से जंगल के सारे पक्षी दुखी थे। देखो गौरी, अपनी गंदी चोंच साफ कर कर नदी से पानी पिया करो। इस नदी से हमारे बच्चे भी पानी पिया करते हैं। झूठ मत बोल मिट्ठू तोते, मेरे जितनी सुंदर चोंच तो किसी की भी नहीं है। मेरी चोंच बहुत सुंदर है, हाँ, मेरी जितनी चोंच तो किसी पक्षी की सुंदर नहीं है। हाँ हाँ, मिट्ठू तोता सही कह रहा है गौरी। अरे तू चुप कर कबूतर, मैं मिट्ठू तोते को तो बाद में देखूंगी, इस गौरी की बेइज्जती की है। फिर गौरी कोयल घर आ जाती है। गौरी कोयल कालू कौवे को सारी बात बता देती है। अरे कालू जी, उस मिट्ठू तोते ने मेरी बेइज्जती की है आज। मुझे मिट्ठू तोते की चोंच तोड़नी है, मुझे कोई उपाय दीजिए कालू जी। हाँ। अरे गौरी, मिट्ठू तोते को अमरूद बहुत पसंद होगा। एक मीठा सा अमरूद लाकर उसमें पत्थर भर दो, जब वो खाएगा उसकी चोंच टूट जाएगी। फिर गौरी कोयल जंगल से एक मीठा सा अमरूद ले आती है और गौरी कोयल अमरूद को लेकर घर पहुंच जाती है। देखो कालू जी, मैं अमरूद ले आई मीठा सा। हाँ हाँ गौरी, पहले इसमें कंकर तो भर दो, तभी उस मिट्ठू की चोंच टूटेगी। फिर गौरी कोयल अमरूद को काट कर उसमें पत्थर भर देती है। अरे कालू जी, मैंने इस अमरूद में कंकर भर दिए, मिट्ठू तोते की चोंच टूटने से कोई नहीं बचा सकता। हाँ, बड़ा मजा आएगा जब उस मिट्ठू तोते की चोंच टूटेगी। जाओ गौरी जाओ, उस मिट्ठू तोते को अमरूद देकर आओ।
फिर गोरी कोयल मिट्ठू के घर चली जाती है अमरूद देने के लिए। अरे मिट्ठू जी, मुझे सारी बात समझ आ गई है, मैं आगे से अपनी चोंच धोकर पानी पिया करूँगी। कृपया करके आप मेरा अमरूद खा लें। हाँ हाँ गोरी, ये अमरूद दिखने में तो काफ़ी मीठा लग रहा है, मैं ये अमरूद खा लेता हूँ। जब मिट्ठू तोता उस अमरूद को काटता है, उसमें छोटे छोटे कंकर दिख जाते हैं उसे मिट्ठू तोते को। ये गोरी की बच्ची कभी नहीं सुधरेगी, ये मेरी चोंच तोड़ना चाहती थी, अब मैं तोड़ूंगा उसकी चोंच। फिर मिट्ठू तोता एक पत्थर पर लाल रंग कर कर एक सेब की तरह बदल देता है। जब गोरी कोयल इस सेब को खाएगी, उसकी चोंच टूट जाएगी। ये सब देखकर मुझे बड़ा मजा आने वाला है। एक दिन गोरी कोयल और कालू कौआ एक पेड़ के नीचे बैठे थे और उस पेड़ के ऊपर मिट्ठू तोता अपना नकली सेब लेकर बैठा था। अरे कालू जी, अब तक तो उस मिट्ठू तोते की चोंच टूट गई होगी, मैंने उस तोते की टूटी हुई चोंच देखनी है। हाँ हाँ गोरी, हम जरूर देखेंगे उस तोते की टूटी हुई चोंच, हम बड़ा हंसेंगे उस पर, हा 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 हा। फिर मिट्ठू तोता अपना नकली सेब नीचे गिरा देता है। अरे कालू जी, ये देखो किसी पक्षी की चोंच से ये सेब गिर गया है। इस सेब को पहले मैंने देखा है, पहले आधा मैं खा लेती हूँ, फिर आप खा लेना। जब गोरी कोयल उस सेब को खाने लगती है तो उसकी चोंच टूट जाती है। ऊपर बैठा हुआ मिट्ठू तोता हंसने लग जाता है, हा 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 हा, बढ़िया ही मेरी चोंच तोड़ने वाली, अब खुद की टूट गई तो बड़ा मजा आया, हा 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 हा। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक जंगल में टुनटुन चिड़ा, टोनी चिड़िया और उनका एक बेटा कुक्कू रहा करते थे। कुक्कू आज मीठा सेब खाने की जिद कर रहा था। पापा पापा, आज मेरा मीठा सेब खाने का जी कर रहा है। हाँ हाँ कुक्कू बेटा, मैं तुझे ज़रूर लेकर दूंगा सेब। मैंने पुराने जंगल में देखा है, 2 पेड़ लगे हुए हैं सेब के, उन पेड़ों पर सेब भी लगे हुए हैं। लेकिन कुकू के पापा, वो पुराना जंगल तो हमारे घर से बहुत दूर है। अगर मेरे बेटे को सेब खाने हैं, मैं ज़रूर लेकर दूंगा सेब। फिर वह तीनों सेब के बगीचे में पहुंच जाते हैं। फिर टुनटुन चिड़ा एक एक कर 3 सेब तोड़ लेता है। फिर वह तीनों अपना अपना सेब लेकर घर आने लगते हैं। फिर उन्हें रास्ते में मिट्ठू तोता मिल जाता है। अरे टुनटुन भैया, तुम ये सेब कहाँ से लेकर आए हो? मुझे तो बहुत मीठे सेब लग रहे हैं ये। अरे मिट्ठू, हम तो पुराने जंगल से लेकर आए हैं ये सेब। अरे टुनटुन भैया, वो पेड़ तो एक दुष्ट बाज के हैं, कहीं उस बाज को आपके बारे में पता ना चल जाए, नहीं तो आपको कच्चा ही खा जाएगा वो बाज। अच्छा हुआ कालू भैया आपने बता दिया, हमें नहीं पता था वो पेड़ दुष्ट बाज के हैं, हम कभी भी नहीं चाहेंगे वहाँ सेब लेने के लिए। फिर वह तीनों अपने घर आ जाते हैं। कुकू के पापा, आज तो हमारा दिन ही अच्छा था, हम उस बाज के हाथ नहीं लगे, नहीं तो वो हमें कच्चा ही खा जाता वो बाज। अगले दिन कुकू के मन में उन मीठे सेबों को लेकर लालच जाग जाता है। मम्मी पापा आज भी सूखा दाना लेने गए हैं, मुझे आज भी सूखा दाना खाना पड़ेगा, कल वाले सेब कितने मीठे थे।
मैं ऐसा करता हूँ, मम्मी पापा के आने से पहले वो सेब खाकर आ जाता हूँ मैं घर। कुकू दूसरे जंगल पहुँच जाता है सेब खाने के लिए और अपने मम्मी पापा के आने से पहले वो घर आ जाता है। और ऐसा करना कुकू की आदत बन चुकी थी। वह दूसरे जंगल जाता, सेब खाकर अपने मम्मी पापा के आने से पहले घर पहुंच जाता था। एक दिन सेब के पेड़ों के पास बाज आ जाता है। कौन है वो मूर्ख चोर जो मुझसे बिल्कुल ही नहीं डरता? वो मेरे सेब चुरा कर चला जाता है। उसे कल आने दो, उसे मैं बताता हूँ कैसे सेब चोरी करा करते हैं। अगले दिन फिर से आ जाता है कुकू सेब खाने के लिए और तभी वहाँ एक बाज आ जाता है और कुकू को खूब मारने लग जाता है। और चिड़िया के मूर्ख बच्चे, तू ही है वो जो मेरे रोज सेब चोरी कर कर लेता है। तुम्हें किसी ने बताया ही नहीं क्या? ये जंगल के राजा बाज के सेब हैं, बाज के। सॉरी बाज अंकल, आगे से चोरी नहीं करूँगा मैं, मुझे माफ़ कर दो बाज अंकल। तभी वहाँ टुन टुन चिड़ा और टोनी चिड़िया आ जाते हैं कुकू को ढूंढते ढूंढते। बाज भैया, मेरा कुकू अभी बहुत छोटा है, उसे पता नहीं है ऐसे बुरे कामों के बारे में, कृपया करके उसे माफ़ कर दें। अरे टोनी बहन, तो एक बार तूने मेरे बच्चे की जान बचाई थी बड़ी बारिश में, इसीलिए मैं तुम्हारे बच्चे को छोड़ रहा हूँ, नहीं तो मैं इसे कच्चा ही चबा जाता जे तू मेरे पास न आती। अरे बाज भैया, मैं आपसे पक्का वादा करती हूँ आगे से मेरा कुकू कोई गलत काम नहीं करेगा। मैं इसे घर जाकर समझा दूंगी। हाँ हाँ अंकल, मैं आगे से ऐसे गलत काम कभी नहीं करूँगा। हाँ हाँ टोनी बहन, मैं तुम्हारे लिए इसे छोड़ रहा हूँ, मगर इसे समझा दो चोरी करना बुरी बात है। फिर कुकू समझ जाता है चोरी करना बुरी बात है और फिर वह अपने माता पिता से कहता है मैं आगे से चोरी नहीं करूँगा। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। गौरी, मैंने तुझे देख लिया, तुझे शर्म नहीं आती किसी और के घोंसले से भोजन चुराते हुए? ये तो मुझे दिख गया था भोजन, इसीलिए खाने को आ गई, मैं चोरी नहीं कर रही थी। मैं जानती हूँ गौरी, तुझे भोजन चोरी का ही पसंद है। और मेरी निगाहों से दूर हो जाओ, नहीं तो बाकी पक्षियों को बुला लेती हूँ। हाँ, तूने मेरी बेइज्जती कर कर अच्छा नहीं किया टोनी। हाँ, तुझे इसका मूल्य भरना होगा। गौरी कोयल टोनी के पास से चली जाती है और घर जाकर अपने पति कालू से कहती है, अरे कालू जी, उस टोनी ने मेरी बेइज्जती की है आज। हाँ, तुम बस कोई उपाय निकालो उस चिड़िया को जंगल से बाहर निकालने का, मुझे उसकी शक्ल पसंद नहीं है। हाँ, अरे गौरी, उपाय तो मेरे पास ज़बरदस्त है, बस तुम उस चिड़िया को अपने घोंसले से दूर होने दो। मम्मा मम्मा, कल मुझे नदी पर फूल दिखाने लेकर जाओगी ना? हाँ हाँ बेटा, मैं तुझे जरूर दिखा कर लेकर आऊँगी फूल, मगर हम जल्दी आ जाएंगे घर। अगले दिन टोनी चिड़िया और उसका बेटा मीकू नदी पर चले जाते हैं फूल को देखने के लिए। और उस जंगल में एक कबूतर भी रहा करता था। अरे मेरे प्यारे अंडे, तुम्हारी मम्मा तो हमें छोड़कर चली गई है, मुझे भूख लगी है, मैं भोजन लेने के लिए जाता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। और फिर कबूतर चला जाता है भोजन की तलाश के लिए।
और पीछे से काली कोयल और कालू कौआ उसके घोंसले के पास आ जाते हैं। गौरी, तुम यह अंडा उठाओ, हम टोनी चिड़िया के घोंसले में रख देंगे। फिर हम कबूतर को कहेंगे टोनी चिड़िया ने तुम्हारा अंडा चोरी कर लिया है। फिर वो टोनी चिड़िया जंगल से बाहर हो जाएगी। वाह मेरे कालू, तुम्हारा तो कोई जवाब नहीं है। हाँ, जब गौरी कोयल और कालू कौआ अंडे को चोरी कर रहे थे, उन्हें मिट्ठू तोता देख लेता है। फिर कालू कौआ अंडे को टोनी चिड़िया के घोंसले में छिपा देता है। अंडे को अच्छी तरह से छुपा देना कालू जी, कि टोनी को पता ही ना चल जाए। हाँ हाँ गौरी, छोटे तिनकों के नीचे अच्छी तरह से छुपा दिया अंडे को। चलो हम कबूतर को बुला कर लेकर आते हैं। कालू कौआ और गौरी कोयल कबूतर के पास पहुंच जाते हैं। अरे कबूतर, तू यहाँ बैठा क्या कर रहा है? उधर तुम्हारे अंडे को टोनी चिड़िया ने चुरा लिया है। वो अपने बेटे को खिलाने वाली है वो अंडा। तुम दोनों झूठे हो, वो चिड़िया बहुत अच्छी है, वो ऐसा काम कभी नहीं कर सकती। तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। तुझे हमारे ऊपर भरोसा नहीं है तो तुम ही चल कर देख लो, तुझे पता चल जाएगा हम झूठे हैं या सच्चे। कालू कौआ, गौरी कोयल और कबूतर टोनी चिड़िया के पास चले जाते हैं और टोनी चिड़िया भी अपने घोंसले के पास बैठी हुई थी। और चिड़िया हटो, हमें तुम्हारे घोंसले की तलाशी लेनी है। कबूतर का अंडा चोरी हो गया है। जंगल के सबसे बड़े चोर तो तुम दोनों हो, तुम्हारे अलावा कौन चोरी कर सकता है? तुम्हें मेरे घोंसले की तलाशी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने जंगल के सभी पक्षियों के घोंसले चेक कर लिए हैं, किसी के घोंसले से अंडा नहीं मिला है। तुम्हारा ही घोंसला रह गया है चेक करने के लिए। फिर कालू को अपने फंग मारने लग जाता है घोंसले में। मिल गया, टोनी चिड़िया के घोंसले से अंडा मिल गया। अब तो टोनी चिड़िया को जंगल से बाहर जाना पड़ेगा। हाँ, हमारे जंगल का यही नियम है, जो चोरी करेगा उसे जंगल के बाहर जाना पड़ेगा। गौरी का इतना कहते ही वहाँ पर मिट्ठू तोता आ जाता है। और टोनी चिड़िया कहीं नहीं जाएगी, टोनी चिड़िया ने नहीं अंडा चुराया है, इन दोनों ने अंडा चुराया है, गौरी और कालू ने। झूठ मत बोल तोते, हमने चोरी करना कब का छोड़ दिया है। यह अंडा टोनी चिड़िया ने ही चुराया है। जिस पेड़ से तुमने अंडा चुराया था उस पेड़ के नीचे बैठकर मैं अमरूद खा रहा था। कालू जी, जो कल का सूरज देखना चाहते हो तो भागिए, नहीं तो बहुत मार पड़ने वाली है। फिर गौरी और कालू को पक्षियों से बहुत मार पड़ती है। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अरे ओ टुनटुन, कहाँ है? कहाँ छिप कर बैठा है? अरे टुनटुन। हाँ जी मिट्ठू सेठ, क्या हुआ? आपको सुबह सुबह हमारे घर कैसे आना हुआ? तुझे याद भी है, तूने मुझसे कर्जा लिया था, कब लौटाने वाला है? हाँ जी मिट्ठू सेठ जी, इस बार मेरे बैंगन की फसल बहुत अच्छी हुई है। मैं उस बैंगन की फसल को बेचकर आपके पैसे लौटा दूंगा। अरे टुनटुन, मैं तुमसे कल लेने आऊँगा पैसे, कल नहीं दिए तो यह घर मेरा हो जाएगा। मिट्ठू तोता यह कहकर वहाँ से चला जाता है अपने घर की ओर। अरे वाह, इस बार तो मेरी फसल बहुत अच्छी हुई है।
इस फसल को मंडी में बेचकर बहुत सारा पैसा कमाऊंगा और मिट्ठू सेठ का भी पैसा उतार कर ऐशो आराम की ज़िंदगी जीऊँगा। चलो ये बात मैं अपनी पत्नी टोनी चिड़िया को बताता हूँ, वो भी खुश हो जाएगी। फिर टुनटुन वहाँ से चला जाता है अपनी पत्नी को खुशखबरी देने के लिए और टुनटुन घर पहुँच जाता है। अरे टोनी, इस बार अपनी फसल बहुत अच्छी हुई है। अरे फसल तो अच्छी होगी ना, आपने दिन रात मेहनत की है। आप अब खाना खा लें, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है। फिर टोनी चिड़िया भोजन ले आती है। फिर वो दोनों भोजन खाने लग जाते हैं। भोजन खाकर वो सो जाते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। टोनी चिड़िया और उसका बेटा कुकू अभी इस जंगल में नए आए हैं। उन दोनों की नज़र एक गोरी कोयल पर पड़ती है जो अपना घोंसला तेजी से उखाड़ रही थी। अरे कोयल बहन, हम इस जंगल में नए आए हैं। मैं दूर से बैठी हुई कब की देख रही हूँ, आप अपने घोंसले को उखाड़े ही जा रहे हैं। अरे चिड़िया, ये मेरा घोंसला है, मैं उखाड़ूं या रखूं, तुझे क्या? वैसे भी मैंने तो अपना नया घर बनवा लिया है। तो फिर कोयल बहन, ये घोंसला हमें दे दे, हम इस जंगल में नहीं आए हैं, हमें इस जंगल के बारे में इतना पता नहीं है। मैं और मेरा बेटा हम दोनों इसी घोंसले में रह लेंगे। चल हट बेवकूफ़ चिड़िया, मुझे यह घोंसला फेंकना मंजूर तुझे नहीं दूंगी। चल भाग यहाँ से बेवकूफ़ चिड़िया, मैं क्यों दूं अपना घोंसला तुझे। फिर टोनी चिड़िया खुद ही अपना घर बनाने लगती है। टोनी चिड़िया घर का ढांचा तैयार करने लग जाती है और उसका बेटा कुकू अपनी चोंच में भरकर फूंस ला रहा था। टोनी चिड़िया और उसका बेटा कुकू दोनों मिलकर अपना घर बना लेते हैं। गोरी कोयल भी अपने बेटे के साथ अपने घर में रहा करती थी। मम्मा काफ़ी टाइम हो गया है हम मेरी नानी के घर नहीं गए, मेरी गर्मियों की छुट्टी भी पड़ने वाली है, क्यों ना हम नानी के घर चलें। हाँ जग्गू बेटा, हम आज ही चलते हैं तुम्हारी नानी के घर। जग्गू बेटा, तुम अपने स्कूल का बैग भी ले लेना, तुमने अपने नानी के घर में स्कूल का काम भी करना है। जिसने भी इस वीडियो का पार्ट 2 देखना है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना न भूलें।